जज्बा कुर्बानी की हम बात करें और फिरदौस कॉलोनी और गोली मार को हम कैसे भूलें, ये मुमकिन नहीं है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फिरदौस कॉलोनी में शेख हाउस पे और यहाँ पर आ गए हैं फिब्बी कैटल फार्म के राजा और रानी। इस वक्त जैसा कि आप शॉर्ट्स में देख भी रहे हैं कि राजा भी मौजूद है, साथ साथ रानी भी मौजूद है। और शेख हाउस के ऊपर साल 2025 की कुर्बानी के हवाले से ये दोनों खूबसूरत नगीने जो है वो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह आ चुके हैं, जो कि अब रह गया है ईद के अंदर एक दिन। आज है चांद रात, कल सुबह इंशाल्लाह सुन्नत इब्राहिमी के लिए इन दोनों जानवर को अल्लाह की राह में दिया जाएगा। हमारे साथ आज जो हैं वो फुरकान शेख भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फुरकान शेख है। फिरदौस कॉलोनी का रिहायशी हूँ मैं। और यहाँ पे तकरीबन जब से आबा अजदाद हमारे इंडिया से आए थे, जब ये कॉलोनी आबाद करने वाले जो है वो हमारी ही फैमिली है। और ये कुर्बानी का शौक़ है, सुन्नत इब्राहिमी है, ये हमारे ब्लड में ही है। दादा, फिर फादर, उसके बाद हम अल्हम्दुलिल्लाह इस कारवान को जारी रखा हुआ है। और ये शौक़ चूँकि ब्लड में है तो इंशाल्लाह हमारी औलादें और उनकी औलादें भी ये करती रहेंगी। और अल्लाह पाक हर साल अच्छे से अच्छी जो है वो चीज़ें हमें दिलाता है और हमें ये शर्फ हासिल होता है कि हम उसकी राह के अंदर अच्छे से अच्छी चीज़ कुर्बान कर सकें। और दुआ ये करते हैं कि अल्लाह पाक हमारा ये जज्बा और तमाम मुसलमानों के जज्बे को अपनी बारगाह में अव्वल दर्जे में कबूल फरमाए। बहुत दफ़ा सोचा, लेकिन जो है वो फादर हमारे नहीं जाने देते। फादर बोलते हैं फ़िलहाल मैं, चूँकि ये पुराना एरिया है तो लिहाजा आपको जाना है तो आप जाओ, मैं नहीं जा सकता। ये पहला साल है मेरा फिब्बी से, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है और अच्छे हैं जानवर हैं अल्हम्दुलिल्लाह दोनों। मेरे पीछे आप राजा देख रहे हैं इस टाइम पे, इसकी उम्र 4 साल है। रानी जो देख रहे हैं, जो मेरे सामने इस टाइम पे खड़ी है, आपके पीछे खड़ी है, ये अभी 2 दांत हो रही है। शौक ये कहता है कि मैं इसको पालूं, लेकिन जज्बा ये कहता है कि इसको सुन्नत इब्राहिम में ज़िबा कर दूं। ज़बरदस्त पलाई है, सेटिस्फाई हम और बेहतरीन पलाई है। आपके सामने रिजल्ट है। बस ये डिस्क्लोज नहीं करते, बस ये अल्लाह पाक हमारी कुर्बानी को कबूल करे। क्या हुआ? ये मेरा शौक नहीं है, अच्छा, ये मेरा शौक है। क्योंकि मेरे पास अंदर बहुत अच्छी जगह बनी हुई है जो इनके लिए रखी हुई है, लेकिन लोग परेशान करते हैं, वक्त बेवक्त डोर को जो है वो नॉक करते हैं कि दिखा दो दिखा दो दिखा दो। इसलिए हमने ये लोगों का शौक पूरा करवाने के लिए जो, तो हमारी कोशिश ये होती है कि लोगों का शौक पूरा करें, वो आए, इसको देखें, बड़े जानवर को प्यार करें और बस अपना शौक पूरा करें। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे टाउन में सबसे खूबसूरत जानवर ये होता है। बड़े छोटे की बात नहीं करूंगा, खूबसूरत जानवर ये होता है। नहीं, ये सेकंड डे इंशाल्लाह फजर की नमाज के बाद जो है हम इसको कुर्बान कर देते हैं अल्लाह की राह में। कि सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह पूरा मुस्तकीन में अपने हाथ से हम बांट कर आते हैं उन गरीब बस्तियों में जो माजगोड वगैरह के साइड पर हैं। खुद उनके गाड़ी में लोड करते हैं और वहाँ पे एक एक घर में दरवाजे को, मेरी पूरी टीम होती है, दरवाजे को नॉक करते हैं और उनके घर में देकर आते हैं। और वो इतनी दुआएं देते हैं, उस वक्त ऐसा लगता है कि मेरे रब ने कुर्बानी मेरी कबूल कर दी। वो उनका शौक क्या था बेसिकली, जब मेरे फादर का ये शौक चल रहा था तो फादर के बाद फिर ये बड़े भाई में शौक आया। बड़े भाई तकरीबन 4-5 साल जो है वो फार्म से लेते रहे। उसके बाद फिर मैं, जो चूंकि वो अपने बिजनेस में जो है वो थोड़ा बिजी हो गए, फिर मैं देखने लग गया, मैं पसंद करने लग गया, फिर हम दोनों जाके फाइनल करते हैं। अदरवाइज अब वो दिन में चूंकि बिजी होते हैं, दिन में हम भी बिजी होते हैं, तो रात में ही हम अपना शौक पूरा करते हैं। अच्छा, वो मैं यूँ समझ रहा हूँ कि फिरदौस कॉलोनी के जिस जगह पर आप इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ पर जब गायें भागती होगी तो वो मंजर भी देखने वाला होता है। तो आपके पास कभी ऐसा हुआ, आपने जानवर भी भागा जी है? बिल्कुल, लास्ट ईयर नहीं बल्कि 2019 में आजम और मुगले आजम वो देखने के काबिल थे। एक बछड़ा था उसके अंदर जिसका नाम था मुगले आजम। उस बछड़े पे कोई हाथ नहीं रखता था। बछड़ा नो डाउट, मैं आज तक ऐसे बछड़े के बनाओ मैं नहीं बोला। वो बछड़े को लोग इसलिए नहीं रहते थे कि हाथ किसी को रखने नहीं देता अपने ऊपर, और भागता था वो ना। अच्छा, चूंकि हम कुर्बानी लवर हैं तो हम बोलते हैं थोड़ा सा ऐसा शौक भी हो कि करंट हो माल के अंदर। अब वो जब उतरे थे और उतर के वो जो भागा था, उस वजूद पे मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे बछड़े को भागते हुए नहीं देखा। अच्छा, अरे भाई पूरा हजूम, ऐसे ही पूरा मैं हजूम टाउन था। उसकी भी जगह। अच्छा, हमारी कोशिश ये होती है कि हम रात को 3-4 बजे उतारें कि जानवर को तकलीफ भी ना हो, शोर शराबा भी ना हो। उस वक्त भी इतना अवाम का हजूम था कि हम खुद परेशान हो जाते हैं, लेकिन अब क्या करें, अवाम की भी मोहब्बत है, शौक है। कुछ लोग शरारती आए थे जो उसको शोर वगैरह करने लग जाते हैं। पूरे टाउन का प्यार है, टाउन का मैंने, तो पूरे टाउन आपके का जो प्यार है। टाउन की आप बार बार बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है आने वाले कोई एमएनए एफनी का कोई टिकट विकेट तो नहीं मिलने वाला। नहीं नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए कुछ। नहीं नहीं, कुछ सियासत से ज्यादा हम बिजनेसमैन लोग हैं, हमें सियासत से क्या लेना देना। खिदमत कर रहे हैं, खिदमत करते हैं बस। फिरदौस कॉलोनी में कहीं पानी का मसला तो हल करा देंगे। हम बहुत सारे मसले हल करवाते हैं। बहुत सारे लग रहा है मुझे। चले आप। कराची के आवाम के लिए एक मैसेज है। बहुत सारे शरारती लोग होते हैं, करते होंगे दिखावा लोग, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, 80% या 90% ऐसे लोग मैं कहूँगा जो शौकीन लोग हैं, जो अपना शौक पूरा करते हैं और लोग उनके ऊपर तनकीद का निशाना बनाते हैं कि दिखावा कर रहे हैं या वॉट एवर। बहुत सारी बातें होती हैं, मैं उन डीप में नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन भाई उसके शौक को भी देखेंगे, उसका शौक क्या है। दिखावा अगर करना होता, जैसे भाई ने बात करी कि करोड़ के अंदर होंगे, तो दिखावा करने के लिए इतना बड़ा जिगरा भी किसी के पास नहीं है। ठीक है ना, कि अल्लाह पाक ने कितना ज़बरदस्त हमें तोहफा दिया कि अगर आज वो ये तोहफा नहीं मिला हुआ होता हमें, तो हम एक दूसरे की औलाद को ज़िबा कर रहे होते ना, ऐसा ही होता ना। तो ये तो कुछ भी नहीं है उसके आगे, ये तो कुछ भी नहीं है। औलाद एक नेमत है, मेरे रब की अताअत है, तो उससे हम बचे हैं, तो हम वो चीज़ ज़िबा करेंगे ना हमारे यहाँ लगेगी, जिसके ऊपर हम छुरी फेरते हुए हमारा दिल भी उदास होगा। जो चीज़ हम शौक से लेंगे, कुर्बानी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अपनी जगह पर है, लेकिन वो नहीं है कि यार बस ला के ज़िबा कर दो, ये वाला सीन नहीं है ना। ये तो ये चीज़ है, ये तो मोहब्बत है। जो चीज़ आप मोहब्बत से लेंगे, फिर उसको छुरी फेरते हुए उतनी ही तकलीफ होगी जितनी आपको अपनी औलाद पे छुरी फेरते हुए होगी। जज्बा कुर्बानी के चौथी एपिसोड फिरदौस कॉलोनी से मुझे दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह आपको रोज कोई ना कोई एपिसोड में और किसी न किसी इलाके की कोई ना कोई कहानी हम जरूर सुनाएंगे, जिन्होंने हमारे इस जज्बा कुर्बानी के प्रोग्राम को सराहा, पसंद किया और अपनी कीमती राय से हमें आगाह किया। आप तमाम ही दोस्तों का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं किसी और व्लॉग में, किसी और एपिसोड में। अल्लाह हाफिज।